हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। हाँ फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। राज और सुप्रिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। वो लोग बचपन से दोस्त थे। वो लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में घूमते थे, साथ में होमवर्क करते थे। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी और ऐसे करते करते दिन महीने साल बीतते रहे और राज और सुप्रिया बड़े होते रहे। धीरे धीरे राज और सुप्रिया को एक दूजे से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। उन दोनों को एक साथ बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील होने जा रही थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे। राज को पता चल गया था कि उसे सुप्रिया बहुत पसंद आ चुकी है, लेकिन अभी सुप्रिया नहीं जानती थी कि वो राज को प्यार करने लगी है। और ऐसे ऐसे करते दिन बीतते रहे। वो लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे की बहुत अच्छे से केयर भी किया करते थे। फिर ऐसे ऐसे करते दिन बीतते रहे। एक दिन राज ने सोचा कि मैं आज सुप्रिया को प्रपोज़ कर देता हूँ। फिर उसने सोचा कि मुझे सुप्रिया को प्रपोज़ करना है और इस बीच सुप्रिया को भी ये एहसास हो चुका था कि उसे राज पसंद आ गया है। तो यहाँ पे सुप्रिया भी ऐसा ही सोचती थी कि मैं राज को अपने दिल की बात बता देती हूँ। तो अभी सुप्रिया ने भी सोच लिया था कि वो राज को अपने दिल की बात बता देगी। और तभी राज ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी कज़िन का फ़ोन आया। उसकी कज़िन लंदन रहती थी। वो राज की बहुत ही क्लोज़ थी। तो फिर राज ने उसे बताया कि मैं एक सुप्रिया को बहुत प्यार करने लगा हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अभी मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी है। तो फिर तुम मुझे कोई आइडिया दो। तो फिर सुप्रिया उसकी कज़िन ने बोला कि ठीक है, तुम चाहते हो ना सुप्रिया को, मैं तुम्हें आइडिया ज़रूर दूंगी। और वैसे भी मैं इंडिया आ रही हूँ, मैं तुम्हें मिलूँगी, तभी तुम उसे प्रपोज़ कर देना। पहले हम सारा कुछ प्लान बनाएंगे उसके लिए सरप्राइज़ तैयार करेंगे और फिर तुम्हें उसे प्रपोज़ कर देना। फिर राज ने बोला ठीक है। फिर ऐसे करते करते दिन बीतते रहे और राज और सुप्रिया मिलते रहे और फिर फाइनली वो दिन आ गया जब राज की कज़िन इंडिया आने वाली थी। फिर राज की कज़िन इंडिया आ गई और राज से मिली। राज ने सारा कुछ उसकी कज़िन को बताया कि ये सारा कुछ है, मुझे सुप्रिया बहुत पसंद है और मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। तो राज ने सारा कुछ बताया और सुप्रिया जो थी उसे डांस बहुत पसंद था और इस वजह से राज ने सोचा कि मैं डांस सीखता हूँ उसके लिए और फिर उसे मैं सरप्राइज़ दूंगा तो सुप्रिया बहुत खुश हो जाएगी। तो उसकी जो कज़िन थी ना, वो दरअसल कोरियोग्राफर थी। तो फिर उसने अपनी कज़िन से बोला, तो उसकी कज़िन ने बोला इसमें क्या बात है, मैं तो वैसे भी कोरियोग्राफर हूँ, तो मुझे डांस बहुत अच्छे से आता है, तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। फिर राज बहुत ही खुश हो गया। उसने बोला ठीक है। फिर उन लोगों का तय हुआ। फिर मतलब ऐसे करते करते हर रोज़ 2-4 दिन से उसकी कज़िन राज को डांस सिखाने लगी। वो लोग हर रोज़ डांस की प्रैक्टिस करने लगे और राज डांस की प्रैक्टिस में इतना बिजी था कि वो सुप्रिया से थोड़ी कम बात करता था। तो सुप्रिया को सब कुछ ऐसे अजीब सा लगने लगा कि क्या हुआ, राज क्यों मेरे से अलग ऐसे कम बात कर रहा है, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे करके सुप्रिया के मन में गलत गलत ख्याल आने लगे और वो सोचने लगी कि कहीं राज की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया ना, क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन दरअसल हकीकत कुछ अलग ही थी। राज तो
पूरी तैयारी में था, वो सुप्रिया को खुश करना चाहता था, तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द सुप्रिया को अपने दिल की बात बताना चाहता था। और इस वजह से वो उसे थोड़ा कम बात कर पा रहा था। लेकिन सुप्रिया को सब कुछ अलग सा लगा और उसे ऐसा लगा कि कहीं राज उससे दूर जा रहा है। तो फिर एक बार सुप्रिया ने राज को कॉल किया, तो वो कॉल पिक नहीं कर पाया, क्योंकि वो तभी उसकी कज़िन के साथ डांस कर रहा था। और फिर सुप्रिया ने सोचा कि यार मुझे अभी राज से बात करनी ही पड़ेगी। उसने कॉल नहीं उठाया तो क्या हुआ, मैं उसके घर जाऊंगी और उससे बात करूंगी। फिर सुप्रिया तुरंत से वहाँ से निकल गई और राज के घर पहुँच गई। और वो जब वहाँ पे पहुँची तो उसने देखा कि राज डांस कर रहा है, किसी लड़की से डांस कर रहा है। तो सुप्रिया को बहुत ही गुस्सा आया और वो सोच में पड़ गई कि यार वो अच्छा, इसलिए राज कुछ दिन से बिज़ी है और मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा, अच्छे से मेरे से बात भी नहीं कर रहा। और उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने राज को कुछ पूछना भी ठीक नहीं समझा और वो वहाँ से निकल गई। ये सारा कुछ देख के वो दरवाजे पे ही उसने सारा कुछ देखा और वो दरवाजे से ही घर वापस चली गई और वो वहाँ से वापस चल गई। फिर उसने सोचा कि अभी मुझे राज को प्रपोज़ नहीं करना, राज की लाइफ में तो कोई और आ गया है। तो फिर वो तो अभी राज को कॉल भी नहीं करती थी, राज उसे कॉल करे तो उसका कॉल बैक भी नहीं करती थी। उससे बात करना उसने बिल्कुल भी बंद कर दिया था। राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो बेचारा कब से सुप्रिया को सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहा था और वो उसमें बिज़ी था और वो तो उसे प्रपोज़ करना चाह रहा था। लेकिन सुप्रिया को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी और ऐसे करते करते सुप्रिया उससे बिल्कुल ही दूर होती जा रही थी। फिर उन लोगों की कुछ भी बात नहीं हो रही थी और यहाँ तक कि सुप्रिया को इतना गुस्सा आया कि उसने राज का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। और ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। सुप्रिया यहाँ पे बहुत दुखी थी, राज वहाँ पे बहुत दुखी था, दोनों लोग बहुत दुखी थे। और इतना ही नहीं, सुप्रिया को इतना बुरा लगा था कि वो शहर छोड़कर भी वहाँ से चली गई थी, अपने मामा के घर चली गई थी। फिर ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। फिर राज ने उन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड से कांटेक्ट किया और उससे जाना कि सुप्रिया कहाँ पर है, और वो सुप्रिया को मिलने चला गया। और फिर वो सुप्रिया से मिला और उसे पूछा कि क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है, और ऐसा सब कुछ पूछा। फिर सुप्रिया ने जाके उसे जवाब दिया और सारी हकीकत बताई, ये सारा कुछ हुआ था। फिर राज ने उसे बताया कि ये सब कुछ गलत है, दरअसल वो मेरी कज़िन थी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और ये सारा कुछ है। फिर सुप्रिया को बहुत दुख हुआ और उसने उसे सॉरी बोला। और उन लोगों का इतना सारा कुछ टाइम वेस्ट हो गया और उनकी रिलेशनशिप इतने ख़तरे में पड़ गई। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही रहा होगा कि एक गलतफहमी की वजह से जो रिश्ता कल तक इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, आज वो दोनों बिल्कुल अलग से हो गए थे और उनका रिश्ता टूटने पे आ गया था। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अगर किसी से प्यार है, किसी से रिश्ता है, तो उसमें गलतफहमी को बीच में नहीं आना देना चाहिए। अगर कुछ भी गलतफहमी हो जाए, कुछ डाउट हो जाए, तो हमें आपस में मिलके बात करके उसे सॉल्व कर देना चाहिए। अदरवाइज़ हम कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलता है? हमें फ्रेंड्स ये मैसेज मिलता है कि हमें अगर किसी भी रिश्ते को बचाना है तो हमें उसमें गलतफहमी को बीच में नहीं आने देना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और आप ऐसी ही और सारी स्टोरियाँ सुनना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसे भी जाके देखिए फ्रेंड्स। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू।